सो हियर वी गो। टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल गेट के बाहर हूँ। आफ्टरनून सफारी, 41 डिग्रीज, कड़कती धूप, बट एज यूजुअल एक्साइटमेंट वही, टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, टू स्टार्ट अ न्यू सफारी एंड एक्सप्लोर अ न्यू जंगल। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स से किया हुआ वादा पूरा करने मैं फिर से एक नए पार्क, एक नए एक्सपीरियंस की तलाश में टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गया। नागपुर से करीब 4 घंटे के डिस्टेंस पर लगभग 148 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ यह पार्क महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में लोकेटेड है। महाराष्ट्र के तेलंगाना बॉर्डर से क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से अक्सर महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना के टूरिस्ट के लिए भी ये पार्क एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। इस पार्क को अपना नाम मिला है यहाँ के टिपेश्वर गांव में स्थित टिपाई देवी के मंदिर से। यहाँ 3 गेट्स हैं, सुन्ना, दरियापुर और मथानी, और हमने हमारी सफारी बुक की थी सुन्ना गेट से, जो यहाँ का मोस्ट विजिटेड गेट है। टिपेश्वर सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि एक कहानी के लिए भी जाना जाता है। ये वही जंगल है जो टाइग्रेस अवनी का घर था और जिसकी कहानी से प्रेरित होकर 2021 में शेरनी मूवी बनी थी, जिसमें विद्या बालन ने एक लीड रोल निभाया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। सो हियर वी गो। टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल गेट के बाहर हूँ। आफ्टरनून सफारी, 41 डिग्रीज, कड़कती धूप, बट एज यूजुअल एक्साइटमेंट वही, टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, टू स्टार्ट अ न्यू सफारी एंड एक्सप्लोर अ न्यू जंगल। हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे गाइड को, जो साहिल है। यहाँ पे एक्सपीरियंस गाइड है, काफ़ी टाइम से इनसे मेरी चर्चा भी चल रही है। इन्होंने हेल्प भी किया मुझे यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्टे अरेंज करने के लिए। तो साहिल भाई, क्या बताएंगे इस पार्क के बारे में? थोड़ा एक छोटा सा अपडेट मिल जाए आपकी तरफ से तो अच्छा होगा। टोटली अपना पार्क 148 स्क्वायर किलोमीटर का है सर, जंगल। जो पूरा कोर जोन है। और टोटली 5 बड़े अडल्ट टाइगर है अभी फिलहाल जंगल में। ओके। 4 फीमेल और 1 मेल। अभी चारों में से 3 फीमेल को करंटली बच्चे हैं, 2 फीमेल को 2.5-3 साल के आसपास सब अडल्ट एज के 2 बच्चे हैं, और 1 फीमेल को मतलब 1 बच्चा है जो 14-15 महीने के आसपास है। ओके। सुबह तो बहुत अच्छा साइडिंग हुआ, आर्ची नाम की फीमेल है उसका। हाँ। तो कल भी साइडिंग हुआ था। टाइगर्स कैसे हैं? बोल्ड है यहाँ के? बोल्ड है। वेरी गुड। सिर्फ एक टाइगर जो है पिलखान एरिया में की पीसी, उसको थोड़ा गाड़ियों का आदत नहीं है। बाकी पूरे टाइगर तो अपने बचपन से गाड़ियों का आदत है, तो गाड़ी वगैरह देख के डरने की कोई बात ही नहीं। सुपर। कितने साल से है ये सेंचुरी? ये देखो सर, अभी 11-12 में पहले तो इधर गाँव थे, टिपेश्वर हमारे गाँव। 11-12 में एक गाँव रिलोकेट हो गया, और 13-14 में एक गाँव रिलोकेट हो गया, 14-15 सफारी चालू हो गई, लगभग 13-14 साल के आसपास। दोपहर के शार्प 3 बजे हमने हमारी आफ्टरनून सफारी स्टार्ट की। लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस, साहिल भाई से बात हो चुकी है हमारी, ही इज़ आवर गाइड। साथ में मोहित भी है। मोहित,
एंड ऑफ कोर्स पवन भी हमारे साथ आज है। पवन मुझे नागपुर से आज यहाँ पर लेके आया है। मैंने कहा चलो उसको भी टाइगर दिखाते हैं। अपना ये जंगल पूरा ड्राई फॉरेस्ट है, हाँ पानझड़ी का जंगल बोलते हैं अपना, हाँ हाँ क्योंकि मोस्टली 17-18% पूरे टी वुड है, हाँ। जो बहुत पहले प्लांटेशन किए सो। देखो आपको एक लाइन में दिख रहे होंगे, हाँ। पूरे पेड़ लगाए सो एक ही लाइन में। हाँ तो इस वजह से, और नेचुरल पानी का जो सोर्स है जंगल में थोड़ा कम है, 2-4 जगह है जो नेचुरल पानी रहता है। हाँ। बाकी डिपार्टमेंट ने समर के टाइम पे आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनाए हैं, जो नेचुरल पानी खत्म होने के बाद एनिमल के लिए पानी मिलेगी। अच्छा, तो आप इधर जिधर नेचुरल बॉडी है पानी की, उधर उधर आने का टाइगर का चांस है, पॉसिबिलिटी है। सुबह वही वाटर बॉडी के पास ही टाइगर मिला है। ये वैसे समर का टाइम है, जनरली वाटर बॉडीज वाटर बॉडी पे ही मिलता है। बाकी डियर, नीलगाय, सांबार, ब्लैकबर्ड, चिंकारा, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, जैकल, वुल्फ, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड कैट, हाइना, ये सब कुछ एनिमल। अच्छा, हाइना भी है। हाइना भी है, लेकिन हाइना क्या ज़्यादा रात में एक्टिव होने वाले एनिमल है। तो मतलब डिपार्टमेंट के ट्रैप कैमरे वगैरह में आया है, उसका मोमेंट है, लेकिन टूरिज्म के गाड़ियों को अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन जंगल में फुटप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं उसके, और ट्रैप कैमरे वगैरह में आया है। और इंडियन गौर और वो सब तो है। हाँ, इंडियन गौर नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, नीलगाय है ज़्यादातर। नीलगाय, चलो बढ़िया है। देखते हैं अभी अपन सीधा। तो आगे एक 4 मार्क नाम की फीमेल है, हाँ। उसके एरिया में जाएंगे। कल मॉर्निंग में उसका बहुत अच्छा साइटिंग हुआ। हाँ। तो उसके एरिया में देख के, पानी वाटर बॉडी में पानी पी रही वाटर थी, बॉडी कब में पानी के साथ? पीते बच्चे के साथ। हम्म। तो उसको देख के, उसके एरिया में से देख के, थोड़ा घूम के तालाब वगैरह देख के, जो पहले गांव था टिपेश्वर का, रिलोकेट हुआ, वो गांव की तरफ जाके टिपाई माता का मंदिर है, वो भी मंदिर देख के अपन जिधर सुबह साइटिंग हुआ ना, उधर जाके वेट करते हैं। लेट्स हैव अ ग्रेट सफारी। जैसे जैसे हमें आगे एनिमल्स दिखते जाएंगे, जंगल के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा समझेंगे अच्छी तरीके से, एंड एनिमल मूवमेंट्स भी कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुछ ही देर में हमें नीलगाय फैमिली दिखी, जो इस तपती धूप में बड़े आराम से ओपन में चले जा रही थी। नीलगाय, या जिन्हें ब्लू बुल भी कहा जाता है, ये एशिया के सबसे बड़े एंटीलोप्स में से एक है। मेल्स हमेशा ब्लूइश ग्रे फर कलर में पाए जाते हैं और फीमेल्स लाइट ब्राउन फर में। आगे बढ़ते हुए मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे हम जंगल के और भीतर जा रहे थे, जंगल उतना ही डेंस होते जा रहा था। दरअसल डेंस टीक ट्रीज के बीच में फैला हुआ बैम्बू प्लांटेशन टाइगर्स के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट होता है, जिसमें टाइगर्स दोपहर में अपना ज्यादातर वक्त बिताना पसंद करते हैं। पर इस साल हमने ताडोबा, टिपेश्वर और महाराष्ट्र के मैक्सिमम जंगलों में डेड और सूखे बैम्बू प्लांटेशंस देखे। लेकिन बैम्बू की लाइफ साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बैम्बू ट्रीज ऑन एन एवरेज करीब 40 साल तक जीते हैं, और इन 40 साल के आखिर में सूख जाने के ठीक पहले सिर्फ एक बार वो फूल देते हैं, जिनकी सीड से नए बैम्बू ट्रीज का जन्म होता है। नेचर का ये अद्भुत खेल अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देखना ट्रू नेचर लवर्स के लिए एक ट्रीट होता है। ये पुराने गांव का स्कूल है, जो आज सफारी ब्रेक पॉइंट के लिए यूज होता है। लगातार 25 मिनट सफारी गेट से जंगल के कोर तक ड्राइव करने के बाद हम फाइनली यहां के नेचुरल वाटर बॉडी के पास पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही हमने एक ऐसी चीज देखी जो हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, और वो है छांव। कुछ गिने चुने पेड़ों की छांव में हमने जिप्सी रुकाकर वहां का नजारा एंजॉय किया। जनरली इतनी हीट में टाइगर्स वाटर बॉडीज में या फिर उनके आसपास ही पाए जाते हैं, लेकिन इस तालाब के आसपास कोई टाइगर मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी। मैंने वहां पर लिटिल कॉर्मोरेंट बर्ड स्पॉट किया, जो बिल्कुल शाहरुख खान की टिपिकल पोज में अपने पंख फैलाए हुए खड़ा था। कॉर्मोरेंट्स का एक टिपिकल बिहेवियर होता है, वो अपने खाने की तलाश में लगातार पानी में डुबकी लगाते हैं, और ये तब तक पानी में गोते लगाते हैं जब तक वो कोई मछली ना पकड़ ले। मछली खाते ही और अपना पेट भरते ही वो तालाब के आसपास ही अपनी बॉडी और अपने पंख सुखाने के लिए अक्सर ऐसी ओपन आर्म्स पोजीशन में देखे जाते हैं। कॉर्मोरेंट के पास ही मैंने रेड वाटर लैपविंग भी देखा, जो अक्सर वाटर बॉडीज के पास पाया जाता है।
वहीं पास में हमने नाइट जार बर्ड स्पॉट किया। ये पंछी दिन में अपने आप को मिट्टी के कलर से ऐसे कैमोफ्लेज करके बैठ जाता है कि उसे स्पॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक नॉक्टर्नल बर्ड है, इसलिए रात को ही एक्टिव रहता है। वहां से आगे बढ़ते हुए हमने एक वॉच टावर क्रॉस किया, जहां से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एनिमल मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं। और फिर कुछ ही देर में हम पहुंच गए टिपेश्वर के एक इंपॉर्टेंट स्पॉट पर। ये मंदिर है सर, टिपाई माता देवी नाम का। ये मंदिर के ऊपर से ही गांव का नाम टिपेश्वर ऐसा गिरा है। और इसलिए पार्क का नाम टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहले महाशिवरात्रि में यहाँ पे पूजा वगैरह रहती थी, अभी भी होती है पूजा, लेकिन अभी वो गांव के लोगों को, हमको, डिपार्टमेंट के लोगों को उसी दिन आने के लिए अलाउड है। बाकी अदरवाइज बाकी दिन वो गांव के लोग कोई आ नहीं सकते। ऊपर एक छोटा कुंड है, उसमें हमेशा पानी रहता है 12 मन, पानी कभी ख़त्म नहीं होता। इतने ऊपर भी टाइगर, लेपर्ड हर बार जाता है ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए और रहता है, क्योंकि ऊपर पूरे बाम्बू है, पानी है। और बच्चे वगैरह भी फीमेल की उधर रहती है। उनकी कुल देवी है, वो ट्राइबल जो लोग थे ना, उनकी कुल देवी है टिपाई माता। यहाँ मंदिर के साथ साथ मुझे न्यू बॉर्न बेबी लंगूर्स और उनकी फैमिली के कुछ प्यारे मोमेंट्स कैप्चर करने का मौका मिला। वहां से आगे बढ़ते ही मैंने सांबर डियर फैमिली की मूवमेंट भी कैप्चर की। सफारी को स्टार्ट करके 2 घंटे हो चुके थे, पर अभी तक टाइगर्स के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। यहां की 4 में से 3 टाइग्रेसेस की टेरिटरीज क्रॉस करके अब हम 4th टाइग्रेस आर्ची की टेरिटरी में आ चुके थे। इतनी ड्राई और इंटेंस हीट में अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए मैं कंसिस्टेंटली अपनी समर सफारीज में एनर्जॉल मिक्स पानी पीता हूं, और आपको भी स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि समर्स में सफारीज के दौरान सही क्वांटिटी में पानी पीना बहुत जरूरी होता है। जंगल का ये पार्ट बाकी जंगल से कंपैरेटिवली काफी हरा भरा नजर आ रहा था, और ऐसा परफेक्ट हैबिटेट देखकर मुझे लग रहा था कि शायद टाइगर आसपास ही होगा। आसपास की वाटर बॉडीज चेक करते वक्त मैंने एक बड़ा वाइल्ड बोर देखा, और वहीं पर पेड़ पर बैठा हुआ क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल भी कैप्चर किया। गर्मी के बावजूद टिपेश्वर की ऐसी रिच वाइल्ड लाइफ देखकर मैं टिपेश्वर का फैन हो चुका था। लेकिन मन ही मन मैं यहाँ की पहली टाइगर साइटिंग के लिए थोड़ा इम्पेशेंट भी हुए जा रहा था। सफारी स्टार्ट किए 3 घंटे हो चुके थे। वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था। टाइगर देखने की एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल रही थी, और तब अचानक सफारी खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। एक जिप्सी ने टाइगर की रोर सुनी है, तो बस यहीं से कहीं से वी आर जस्ट वेटिंग इट आउट। वहाँ पे एक जिप्सी रुकी हुई है, वहाँ पे है। और बस 5 मिनट में सडनली पूरा माहौल बदल गया। वहां रुकी जिप्सीज ने टाइगर मूवमेंट स्पॉट की, और गाइड्स ने एक दूसरे को अलर्ट किया, और हम दिल थाम कर टाइगर मूवमेंट की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहुंचते ही हमने कुछ जिप्सीज एक ही जगह पर रुकी हुई देखी, और तब मुझे यकीन हो गया कि आज टाइगर साइटिंग पक्की है। हमने भी जिप्सी को ऐसी डायरेक्शन में रोक दिया जहां हमारे लेफ्ट साइड में टाइग्रेस की हल्की मूवमेंट नजर आ रही थी। साहिल और मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टाइग्रेस वहां से सीधा वाटर बॉडी की तरफ चलेगी, और जैसे ही मैंने मेरा कैमरा उस पर फोकस किया, मुझे मिली वहां की बोल्ड और ब्यूटीफुल टाइग्रेस आर्ची की पहली झलक।
वो बिल्कुल मेरे सामने से सारी जिप्सीज के बीच सफारी ट्रेल क्रॉस करते हुए वाटर बॉडी की तरफ बढ़ने लगी। और मैं उसकी पूरी मूवमेंट कैप्चर करता रहा। वाटर बॉडी का एक चक्कर लगाकर वो हमारी ओर पीठ करके पानी में बैठ गई। मुझे लगा कि वो काफी देर तक पानी में बैठेगी और अपना बॉडी टेम्परेचर कम करने के साथ साथ ढेर सारा पानी भी पिएगी। लेकिन टू माय सरप्राइज वो बस 1 ही मिनट में उठी और ग्रासलैंड की डायरेक्शन में चलने लगी। उसे ग्रासलैंड में जाते वक्त मुझे लगा कि ये मेरी इस ट्रिप की आर्ची की पहली और आखिरी साइटिंग थी और काश हमें आर्ची के साथ थोड़ा और वक्त मिल पाता। और शायद उसने हमारे मन की बात सुन ली। वो अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज करके हमारी ओर बढ़ने लगी। साहिल ने उसकी डायरेक्शन समझकर बाकी गाइड्स और ड्राइवर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया और जिप्सीज के बीच में अच्छा डिस्टेंस रखने को कहा। और इसी के साथ हमने हमारी जिप्सी भी ऐसी पोजीशन पर लगाई जहां से मैं आर्ची की हेड ऑन मूवमेंट कैप्चर कर पाता। सफारी ट्रैक पर जिप्सीज के बीच में बड़ा गैप देखते ही आर्ची, जो पहले जंगल के अंदर से चल रही थी, वो जिप्सी ट्रेल पर आकर चलने लगी। किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंटर के लिए हेड ऑन टाइगर मूवमेंट कैप्चर करना सफारी के दौरान हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। एंड थैंक्स टू साहिल एंड मोहित, बहुत सारी मेहनत और कोऑर्डिनेशन के बाद आखिर मुझे भी इस सफारी में ये मौका मिल ही गया और मैं उसकी सारी मूवमेंट्स कैप्चर करता रहा। देखते देखते पता ही नहीं चला कि सफारी का वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने आया था और हमें 10 मिनट में एग्जिट गेट की ओर बढ़ना था। इसलिए आर्ची की साइटिंग अधूरी छोड़कर हम एग्जिट गेट की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एग्जिट गेट के पास हमने वाइल्ड कैट मूवमेंट कैप्चर की, जो कि एक रेयर साइटिंग होती है। टिपेश्वर की सफारी मेरे लिए बहुत ही सैटिस्फाइंग रही। मैंने सोचा नहीं था कि 4 घंटे की सफारी में मैं इतने सारे स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर कर पाऊंगा। सफारी के दौरान मेरी यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ भी मुलाकात हुई। उनका वेलकमिंग नेचर देखकर और यहाँ के गाइड्स और ड्राइवर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द टिपेश्वर लौटूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो। इस वीडियो की मैक्सिमम रीच के लिए इसे लाइक और हाइप जरूर करें। अगले हफ्ते हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं
हमारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की टाइगर साइटिंग का एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो आपको सिर्फ और सिर्फ माय जंगल जंक्शन पर ही दिखाई देगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी के अभी करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज के लिए देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।